अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब चैनल मेरा रिसेंटली हैक हो गया था, उसके बाद चैनल डिलीट हो गया, फिर वो चैनल रिकवर होकर वापस आ गया। किस तरीके से डिलीट हुआ, किस तरीके से वापस आया, वो किसी आपको और वीडियो में बताऊंगा कि वापसी के रिकवरी के स्टेप्स क्या होते हैं और किस तरीके से अगर आपका चैनल डिलीट हो गया है तो वापस ला सकते हैं। अभी हम डिस्कशन इस बात के ऊपर करते हैं कि चैनल डिलीट होता ही क्यों है और यह किस तरीके से हो जाता है। आपके पास डबल ट्रिपल लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है, आपके पास दिया हुआ है, आपने ओटीपी भी दिया हुआ है, उसके बावजूद चैनल हैक हो किस तरीके से जा सकता है। तो इसके लिए मैंने डिस्कशन की, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, शामिर आमिर साहब, हैकिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है। शामिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो मैंने सोचा कि शामिर भाई से बात करते हैं और मालूम करते हैं कि चैनल हैक होता ही किस तरीके से। तो अगर आपका कोई चैनल है, आपका कोई पेज है, तो आप उस किस तरीके से उसको सिक्योर कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल्स हमारे पास हुए हैं, रजा सुमो का हुआ है, उस्मान चुगताई का हुआ है, यूथ क्लब के बहुत सारे चैनल्स चले गए और बहुत से लोग अपने चैनल इस वजह से ज़ाय कर बैठे हैं। मेरे साथ चैनल के साथ हो चुका है, जबकि मैं खुद आईटी का बंदा हूँ, मेरे पास कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है। उसके बावजूद तो ऐसा क्या होता है कि हम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है। शामिर भाई, ओवर टू यू। जी जीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बड़ा एक तरह से अफसोस हुआ था आपका चैनल जैसे ही हैक हुआ था, इसलिए मैंने आपको रीच आउट किया। मैंने कहा कोई अगर मैं उसमें मदद कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताएं। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो चैनल्स ये हैक होते हैं, ये इनका जो मेन कॉज होता है वो होता है सेशन हाईजैक। ठीक है। होता ये है कि जब भी आप YouTube के साथ या किसी भी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो आपका उस वेबसाइट की एप्लीकेशन के साथ एक सेशन बना हुआ होता है। वो सेशन जो है वो मेंटेन रहता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ यू बीइंग ऑन दैट वेबसाइट। वो सेशन जो मतलब उस सेशन का जो आइडेंटिफायर होता है उसको जो इंटरनेट बनाने वाले लोग थे उन्होंने कुकी का नाम दिया। इसको हम सेशन कुकी कहते हैं। तो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपका जो चैनल है वो अगर किसी ने हैक किया है तो उसने आपका सेशन हाईजैक किया। अब सवाल ये है, अब आपका जो चैनल है उसके ही अगर हम बाद में बात करें कि वो किस तरह वो होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली या किसी और का भी चैनल है, वो सेशन हाईजैक कैसे होता है? वो सेशन हाईजैक होता है जब आपकी खुद की कोई किस तरह से स्टील कर दे। ऑल्दो इन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत अच्छे काउंटर मेजर्स और बहुत अच्छे क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेड होती हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, लेकिन फिर भी होता ही है कि सेशन हाईजैक हो जाते हैं जब कुकी स्टील होती है। तो कुकी स्टील मल्टीपल तरीकों से हो सकती है। वो या तो कोई सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये है कि यूजर से किसी अनऑथराइज्ड लिंक पे क्लिक करवाना, या कोई उसे ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना बेसिकली कि उस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर जो है वो उस पर क्लिक करेगा और उसकी जो वेब एप्लीकेशन का जितना सेशन हिस्ट्री है वो अटैकर के पास चली जाएगी। तो फिर इस केस में ध्यान में होता क्या है, वेब ये जो होते हैं ना, यूट्यूब हो गया या ट्विटर हो गया या जितने अकाउंट्स हो गए, इनके इनका फिर डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि आइदर उस चैनल को टेम्पोरेरीली बंद कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उस चैनल को जो है उस डीमोनेटाइज कर दिया जाए। मतलब ये है कि अगर अटैक जैसे आपका चैनल हैक हुआ था, तो अटैकर का क्या मोटिव होगा? आपके पास 3 4 3 3.5 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं, एक छोटे से कस्बे जितना जितनी आबादी का आपकी फॉलोइंग है। तो कोई प्रोपेगेंडा फैलाना, कोई मतलब मेलिशियस न्यूज फैलाना, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले इलॉन मस्क का ट्विटर अकाउंट और ये बिल गेट्स का ट्विटर अकाउंट और ये सारे इन सब के ट्विटर अकाउंट जो हैक हुए थे, जिससे मतलब बिटकॉइन गिव अवेज के लिंक्स जो है वो पब्लिश किए गए थे, आपने देखा होगा। तो उस केस में तो सर्वर साइड पे सेशन हाईजैकिंग हुई थी ना। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, इनके जो सेशन हाईजैक होते हैं ये ऑल्टरनेटिवली इसी वजह से होते हैं कि भाई या तो कोई मेलिशियस लिंक आ गया वन वे और अनदर, या किसी लेजिटिमेट कम्युनिकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से मतलब वो चैनल कॉम्प्रोमाइज हो गया। फिर यूट्यूब ने अपने मैकेनिज्म्स लगाए, अपने अपने उन्होंने एल्गोरिदम चलाए कि हाँ भाई इसका ये मतलब ईशान साहब का जो चैनल है वो यूएसए से एक्सेस हो रहा था, फिर अचानक से रशिया से कहीं से एक्सेस होना शुरू हो गया, या किसी मतलब नोटोरियस किस्म की कंट्री से एक्सेस होना शुरू हो गया, तो वो फिर अपने काउंटर मेजर्स लगाते हैं और वो फिर चैनल को बंद कर देते हैं। फिर
उनको रीच आउट करना पड़ता है ऑब्वियसली, फिर उनको बताना पड़ता है कि हाँ भाई हम ही थे और हमारे साथ ये गलती हुई है। तो दीज कंपनीज बेसिकली डू इट टू refrain to basically prevent from spreading propaganda or malicious content. जी, मेरे चैनल में तो उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने चैनल को पहले हैक किया, उसके बाद 6 महीने की वीडियोस थी उनको डिलीट कर दिया। उसके बाद वहां पे आप चैरिटी को प्लग इन कर सकते हैं, तो उसने चैरिटी डाल दी कि जो भी चैरिटी के पैसे हों या जो यूट्यूब कंट्रीब्यूट करता है, वो इसराइल की एक चैरिटी थी उसके अंदर जाएंगे। मेरा 8 सेंस का अकाउंट था, उसके नंबर चेंज करके उसने इसराइल की चैरिटी का अकाउंट डाल दिया। ज़्यादा नहीं, मेरा छोटा सा चैनल है, लेकिन कोई 26,000 कोई अब आते महीने के मेरे पास पाकिस्तानी रुपए में जितने भी बनेंगे, वो सारे पैसे उसने वहां पे डाइवर्ट कर दिए। तो बड़ा एक्सपेंसिव काम किया था। एक दोस्त को और हुआ था, वो किसी बच्चे को यूज करता था थंबनेल के लिए, उसके मोबाइल के ऊपर उसका एक्सेस था, उसने मोबाइल सदर मार्केट में बेच दिया। उसकी मोबाइल से किसी ने कुकी निकाल ली। तो अब ये तो तरीके में पता है कि किसी की लैपटॉप आप चोरी हो जाए, किसी का मोबाइल आपने बेच दिया पुराना, कोई बंदा है किसी के पास एक्सेस है, किसी और टीम मेंबर के पास एक्सेस है और वो यूज हो जाए। जिससे एक मुझे बात बड़ी अच्छी पता चली, जो चैनल मेरा रिकवर हुआ, उन्होंने बताया कि उसमें बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेरा जीमेल अमेरिका में रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। तो अमेरिका में अगर आपके पास है तो आपके पास राइट ज्यादा होते हैं, आप कोर्ट में सू कर सकते हैं, आप क्लास एक्शन लॉ सूट कर सकते हैं, तो फिर आपकी थोड़ी बात सुन भी लेते हैं। तो आप जीमेल के ऊपर जाएं, सेटिंग के ऊपर जनरल पे क्लिक करें और वहाँ पे कंट्री कोड अपना आप यूएस का कर लें। अगर पाकिस्तान का हो तो ज़ाहिर बात है वो बोलते हैं भाड़ में जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है यूट्यूब की कोई प्रेजेंस नहीं है, ना कोई फेसबुक का ऑफिस है, तो आप किससे आके लड़ोगे और कहाँ पे आके केस करोगे, वो भी होता है। अब ये बात तो समझ में आ गई हुआ कैसे, ये तो समझ में आ गया कि सेशन हाईजेक हुआ था। मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, डॉक्यूमेंट्स की आती हैं और लिंक्स की आती है, मैं कोई भी इस पर ओपन नहीं करता। लेकिन हो सकता है एक्सीडेंटली कोई ओपन हो, कुछ किया होगा, मेरा बच्चा मेरा लैपटॉप यूज करता है, उसने यूज कर लिया होगा। इससे बचें कैसे, एक आम आदमी इससे बच कैसे सकता है? एक बात तो मुझे समझ में आई तमाम प्रोसेस के अंदर, कि आपकी तमाम आईपीस एक ही ज्योग्राफी में होनी चाहिए। एक बंदा अगर यहाँ से एक्सेस कर रहा है अमेरिका से, एक पाकिस्तान से कर रहा है, एक रशिया से कर रहा है, अफगानिस्तान से कर रहा है, तो यूट्यूब को भी समझ में नहीं आता कि ये लेजिटिमेट सेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी तमाम की तमाम चीज़ एक ही आईपी से हो, एक ही ज्योग्राफी से हो रही हो, मैं न्यूयॉर्क से अगर एक्सेस करता हूँ, तो अगर वो कैलिफोर्निया से भी होगी तो बोलेंगे कोई ना कोई मसला है, वो उसको स्टॉप कर लेंगे। लेकिन वो पूरी दुनिया में अगर हर जगह से आप वो अपना वीपीएन को इस्तेमाल कर करके कर रहे होंगे, तो यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके एग्जैक्टली। अलावा आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं, अगर यूट्यूब पे थंब लगाने के लिए आप सीओ टैगिंग के लिए दे रहे हैं, वो भी सेम ज्योग्राफी में होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे पास ज्यादा हमने वर्चुअल असिस्टेंट हायर किए होते हैं दुनिया भर से, और वो काम करते मसला होता है। इसके अलावा एक आम बंदा क्या कर सकता है कि उसका चैनल सिक्योर हो सके? इतना कोई हार्ड स्टेप्स नहीं है। सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है होना। 50 to 60% प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाते हैं अगर आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। सेकेंडली, जो मैं अब आपको एक बड़ी मजे की कहानी सुनाता हूँ। आई नो हमारे पास टाइम कम है, लेकिन बेसिकली होता ये है कि हमारी फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, एक एक्टिविटी कहलाती है, उसको कहते हैं रेड टीमिंग एक्टिविटी। रेड टीमिंग ये होता है कि आपने एज एन अटैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना है, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको हैक करें। तो हुआ ये कि हमने दुबई की एक कंपनी थी। आपको पता है कंपनीज जो है ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स के लिए अपनी वेबसाइट पे लिखती हैं कि भाई ये हमारे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स हैं, और जो है ना हमें इस पे आप ईमेल करें तो हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे। अब हमने ये किया कि हमने उनसे एक लेजिटिमेट कंपनी बन के उनको बोला कि यार आप हमें अपना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेजें। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमें भेज दिया। अब हमने उनको वही डॉक्यूमेंट ईमेल में वापस भेजा। ऑब्वियसली उसके पीछे मैलवेयर एम्बेडेड था, ये कह के कि ये डॉक्यूमेंट हमसे खुल नहीं रहा, तो आप बेसिकली इसको हमें सही डॉक्यूमेंट भेजें। तो हुआ ये कि उन्होंने ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट खोला, उनका सिस्टम बग हो गया और हमारे पास एक्सेस आ गया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है सोशल इंजीनियरिंग की। हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए यही सिंपलिस्टिक एडवाइस जो होगी वो यही होगी दिशा भाई, कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कंटेंट आप अपने कंप्यूटर पे या अपने सिस्टम पे ओपन कर रहे हैं, उसको एक दफा सेकंड थॉट जरूर कर लें, क्योंकि आपकी रोजी रोटी और ऑब्वियसली बहुत सारा आपका फाइनेंशियल इससे एस्पेक्ट इससे टाई होता है। दूसरी चीज ये कि कोशिश करें कि जो ये आपका जो यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है जिस सिस्टम से एक्सेस हो रहा है, उस पे कम से कम कोई ऐसा काम हो जो इंटरनेट बेस्ड नोटोरियस एक्टिविटीज से लिमिटेड हो। जैसे कि हम बिजनेस वाइज तो 100 चीजें कर सकते हैं। मेरे पास ईशान भी दिन में कोई 15-20 ईमेल्स आती हैं, मतलब हमारी जो कंपनी है वीडेक्स, उसका अभी फलाना एससीसीपी का हमारे पास आ गया है,
एक सर्कुलर आया है उसको ओपन करें, वो ऑब्वियसली पता चल रहा होता है। अब ईमेल के थ्रू जो जिस ईमेल से वो ईमेल आ रही है वो एक दफा देख तो लें। ऑल्दो ये बहुत स्मार्ट हो गए हैं अटैकर्स, अब तो आपको इट इज वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लेजिटिमेट माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एड्रेस एंड एन इम्पोस्टर ईमेल एड्रेस, बट एट द सेम टाइम एक दफा उसको आप देख तो लें कि यार ये जो चीज ये है, ये वाकई में अगर हाँ 1% भी सस्पिशन है तो उसको ना खोलें। 90% जो अटैक्स होते हैं उनमें यूजर की मोस्ट प्रॉब्ली अपनी ही मिस्टेक होती है, किस तरीके से किसी 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 तरीके से वो अपना सेशन हाईजैक करवाते हैं। यूट्यूब की यूट्यूब के अंदर और ये बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी काफी अच्छी है। मतलब सर्वर साइड अटैक्स करने का जो चांस है फॉर 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 अ यूट्यूबर हु डज नॉट हैव हंड्रेड्स मतलब टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोइंग, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो टारगेटेड अटैक होता है। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले तो जो कंटेंट व्यू कर रहे हैं अपने पास या कोई जो डॉक्यूमेंट ओवर कर रहे हैं उसको वेरीफाई कर लें, और सिक्योरिटी लेयर ज्यादा से ज्यादा उस पे जो है ना हम लगाएं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। ईमेल एड्रेस जिसका उस पे एक्सेस है वो कम से कम हो। तो इन चीजों से बहुत दफा ये होता है कि आपके पास डायरेक्ट ही मैसेज आता है कि भाई हम इतने आपको पैसे देंगे और जो है ना हमें हम आप हमारे पेज के एडमिन बन जाएं। ये मेरे साथ हो चुका है। फिर हम मजाकन ये करते हैं कि उनका फोन नंबर लेके उनको व्हाट्सएप ग्रुप में अपना बना के ऐड कर देते हैं, उनसे बोलते हैं पहले इस अकाउंट पे आप भेजो पैसे, फिर इस अकाउंट पे भेजो। तो द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द यूजर्स ओन फॉल्ट। और जब हमें अपने बचने, अवेयरनेस मेन चीज है ध्यान में। आप अवेयर एक्चुअली थे तो मेरी आपने। जी। सीख मिली है, बहुत से लोगों से बात हुई, जब चैनल का हुआ तो बहुत से लोगों ने रब्ता किया जी हमारे चैनल भी हैक हो चुके हैं। तो मसला ये था कि तमाम काम वो एक ही लैपटॉप के ऊपर एक ही पीसी पे कर रहे थे, उस पर यूट्यूब भी चल रहा है, उस पर वो टोरेंट से वीडियोस भी डाउनलोड कर रहे हैं, मूवीज भी डाउनलोड कर रहे हैं, उससे उन्होंने पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी डाले हुए हैं, वो उन्होंने मेलिशियस सॉफ्टवेयर और क्या कहते हैं वो जो प्लगइन्स होते हैं वो भी इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं रहती। तो मैंने अलग कर लिया है, जिस तरह से मैं यूट्यूब अपलोड करता हूँ लैपटॉप पूरा सिस्टम अलग कर लिया है, बाकी तमाम काम दुनिया के ईमेल शीमेल दूसरे सिस्टम से होते हैं, उसमें मैं ईमेल ही नहीं खोलता। लेकिन ये मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, और अभी एआई बेस्ड जो अटैक होने लग गए हैं वो तो हाँ बहुत जी। ज्यादा हो गए। और अगर हम्म। इंडिविजुअल कर रहा हो ना, आपको टारगेट कर रहा हो, फिर भी आप बच जाए। जब पूरा पूरा हम्म। इंस्टीट्यूशन पूरा पूरा मुल्क आपको टारगेट कर रहा हो, तो एज हम हम्म। क्या करें? अभी मैं मेंटर पे सेशन देता हूँ, बंदे से बात हुई तो उसने बताया कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ डिपार्टमेंट में बच्चे ने थीसिस किया, तो उसने थीसिस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के ऊपर, मिसइन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो उसका थीसिस का एक चैप्टर था कि वो कौन से ऐसे 100 लोग हैं जिनको अगर सोशल मीडिया से हटा दिया जाए तो पाकिस्तान 10 साल पीछे हो जाएगा। वो बाकायदा अच्छा। उसने रिसर्च की थी, तो कह रहा था आपका, डॉक्टर उस्मानी आपका तीसरा नाम उसमें था। लेकिन वो सही कह रहा है कि अगर 100 बंदे, पाकिस्तान में बंदे हैं ही कितने जो लोगों को गाइड कर रहे हैं। अब यूथ क्लब है Exactly. उनको बंद कर दिया, आजाद चावला को आपने स्ट्राइक मार दी, आप हिशाम सरवर को उड़ा दें, तनवीर नांदला को उड़ा दें, जिशान उस्मानी को, पाकिस्तान में बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो कोई भी और नहीं हमारी बचा। गवर्नमेंट सो रही है, हमारी गवर्नमेंट तो जो हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है एक्स है, बाकी वो बोलते हैं उसको भी बंद कर दें। एज अ नेशन हम क्या कर सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हर बंदे को तो मैं शामिर आमिर नहीं बना सकता ना, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा तो जिशान उस्मानी नहीं बन सकता। तो अब उसको हर बंदा क्या, अब हर बंदा तो पीएचडी नहीं करके आएगा ना साइबर सिक्योरिटी में जो अपना ईमेल यूज कर रहा है। तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हम ओवरऑल इन लोगों को चीजों बचा सकें? एक तो ये कि अपने प्लेटफॉर्म बनाने, बात ठीक है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी अगर कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? जी जी जान भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको ब्यूरोक्रेटाइज करूंगा बात को। सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। आपको पाकिस्तान में बैठ के अगर यूट्यूब से बात करनी है या आपको फेसबुक से बात करनी है कोई किसी क्रिटिकल मसले के लिए, अब जिशान भाई मैं बड़ा एक साइबर सिक्योरिटी में हो सकता है छोटा सा नाम हो, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि मेरे पास दिन में कितने मैसेजेस आते हैं और कितने लोगों की दरख्वास्तें आती हैं कि भाई किसी एक्स वाई जी बंदे ने हमारा फोन हैक करके हमारी फैमिली की तस्वीरें निकाल ली हैं और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, और उसने इस अकाउंट पे लगा दी, हम इस अकाउंट को बंद कैसे करवाएं? हमारे पास सिर्फ रिपोर्ट का ऑप्शन है जो 50% चलता है सिर्फ। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है हमारी हुकूमत हमारे लोगों के लिए कोई ऐसे वसाइल क्रिएट करे जिससे वो उन जो कंपनीज हैं उनसे लीगली राब्ता तो कर सकें। सबसे पहली चीज तो यही है ना। अब यहाँ पे बैठ के किसी का चैनल हैक हुआ है तो वो अब फॉर एग्जांपल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाता है तो वो मतलब व्हाट विल दे डू? उनके पास कोई फ्रेमवर्क या तरीका आई डोंट थिंक टू माय नॉलेज है कि यार कि हम इस बंदे का किस तरीके से रिकवर करें, वो फेसबुक से किस तरह किन ग्राउंड्स पे बात करेंगे? वो तो उन उनसे ग्राउंड्स। बाकी कनेक्शंस तो मेरे और आपके हैं।
उनको तो पता ही नहीं है कि किससे बात करनी है और कहाँ जाना है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, उससे जान भाई, पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली तो चीज यही है, ये हमने मतलब अपनी कैपेसिटी में हम खैबर पख्तूनख्वा में केपी सर के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो कुछ 4 साल पहले हो रहा था। वो उससे भी मुझे वर्कआउट करना पड़ गया। फिर पंजाब आईटी बोर्ड में भी इस तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा किसी ऐसे आइडिया को अमली जामा नहीं पहनाया। ये जब चीज हो गई ना, उसके लिए जरूरत है कि ये कंपनीज आइदर तो यहाँ पे एग्जिस्ट करें, या इनकी प्रॉक्सी कंपनीज को एग्जिस्ट करें यहाँ पे, जिनके थ्रू हम ये करा सकें। फिलहाल तो मेरे मेरे मेरी नॉलेज के नजदीक ये दोनों ही चीजें नहीं करती। फेसबुक का अगर यहाँ दफ्तर हो, तो उनके पास दिन में लाखों ऐसे केसेस आएंगे जो जो लीगल ग्राउंड्स पे जिनको लोग जीत सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि वो है ही नहीं ऑफिस, तो वो कैसे बेचारे करेंगे। आप यूएस में, वहां से आप डायरेक्टली उनको क्लास एक्शन लॉ सूट कर सकते हैं। आई थिंक सेक्शन 143 समथिंग करके सेक्शन 144 है डिजिटल सिक्योरिटी पॉलिसी का, या कुछ। लेकिन ये चीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारी हुकूमत ये कर दे कि हमें उनसे बात करने के लिए जराए बना दे, और जराए अगर बन गए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारे कंटेंट को उधर प्रमोट करना और अपने आप उसको। सेकेंडली, अवेयरनेस, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो मंजर आम पे आए, जो जैसे बताएं कि यार किस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप सोशल इंजीनियरिंग के काबिज नहीं हो सकते, उसका विक्टिम नहीं बन सकते, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन हुकूमत को फिर हम वही बात करेंगे, हुकूमत को ये चाहिए कि वो ये करे। आज से अगर हम 2 साल बाद भी यही बात कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो चीज नहीं हुई ना। तो निशान की प्रॉब्लम यही है कि। हम हमारे हाँ लोग जी। तो उल्टा काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि सपोर्ट करें और कुछ नहीं, एक हेल्प डेस्क क्रिएट कर दें कि भाई हम किसी से रब्ता कर सकें। वो हर दूसरे चैनल को बंद करने के लिए खुद ही रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। अच्छा, बाहर वालों को कोई मसला नहीं है, कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई प्रैंकस्टर है, कोई फहाशी फैला रहा है, किसी को बंद करने का नहीं है। वो बड़े आराम से होते हैं, बोलते हैं अगर कोई बंदा जहन साजी कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है, सबसे पहले वो करते हैं। वो जो लिस्ट थी मैं आपको जिसको बता रहा हूँ, वो जो इंडिया के बच्चे ने बनाई थी, उसको मैंने देखा, उसमें कोई भी प्रैंकस्टर का नाम नहीं था, कोई भी गाने वाले का नाम नहीं था, किसी भी अदाकार का नाम नहीं था, किसी भी ड्रामे का नाम नहीं था। नाम सिर्फ कुछ हिंदी लोगों के थे जो मुल्क को चेंज करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। बहरहाल हम्म, बड़ी खुशी है आपसे मिलने के लिए। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में हम कोई ऐसा सेमिनार करवाएं, कोई ऐसा इवेंट करवाएं जिसमें इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करें। उसमें हम लाइव बिल्कुल कुछ बिल्कुल। डेमोज भी देंगे, सेशन हाईजेक के, और लोगों को अवेयरनेस भी देंगे कि कितना आसान हो गया आजकल लोगों का फोन हैक करना, लोगों की तस्वीरें निकाल देना और तमाम काम करना, ताकि लोग कहीं ना कहीं तो पहुंचे, कहीं ना कहीं अपनी मदद आपके तहत अपने आप को तो सिक्योर कर सके। अच्छा भाई, बिल्कुल। बहुत बहुत आसान हो गया है। तो आप मतलब किसी को कोई अगर एक, बहुत दफा तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कुछ जो एप्लीकेशंस अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल की हुई हैं, वही उनका डेटा आगे जो है ना भेज रही होती हैं। आपने मेरे ख्याल से किताब भी लिखी थी ना हैकिंग के ऊपर कोई, हाँ जी, हाँ जी, वो हम तो गुफ्तगू वालों से ही हमने पब्लिश करवाई जी थी जी ना। जी, उसका लिंक भी मैं शेयर कर लेता हूँ, आप ऑडियंस को हाँ, बताता हूँ, जरूर उसको पढ़ें, उससे आपको हाँ बहुत जी, कुछ हाँ जी। सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शामिर भाई, बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। बिल्कुल ध्यान। अस्सलाम वालेकुम।